बैठा एक सम्राट हर रात अपने घोड़े पर सवार होकर अपने साम्राज्य का चक्कर लगाता था। वह रोज एक पेड़ के नीचे बैठे बौद्ध भिक्षु को अपने में मस्त देखता था। कभी बांसुरी बजाता, कभी गीत गुनगुनाता, तो कभी चुपचाप बैठा आकाश के तारों को निहारता। बादशाह जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता और वहां खड़ा होकर उस बौद्ध भिक्षु की मस्ती देखता था और फिर अपने घोड़े पर चढ़कर चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को उस भिक्षु में इतनी दिलचस्पी हो गई कि पता नहीं कब समय बीत गया। वह दूर झाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता और उस भिक्षु की मस्ती देखता। मज़ा ही कुछ ऐसा था कि वह खुद खुशी खुशी महल लौट आया। अब तो यह रोज़ उसका काम हो गया, लेकिन एक दिन वह इतना भावुक हो गया कि जाकर भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते जी, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। इसके बाद वर्षा ऋतु निकट है। यह एक वृक्ष है। वर्षा ऋतु में तुम इस वृक्ष के नीचे कैसे रहोगे? महल में आओ और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे सेवा का अवसर मिले। यह सुनकर वो भिक्षु उठ खड़ा हुआ, अपना थैला उठाया, कहा, चलो चलते हैं। यह देखकर सम्राट बहुत हैरान हुआ, लेकिन वह यह सुनकर खुश होता कि जब भिक्षु कहता कि कौन सा महल, हम खुश हैं जहाँ हम हैं। हम महलों में नहीं जाते। हमने कपड़े, गहने, महल आदि छोड़ दिए हैं। आप हमें वहाँ ले जा रहे हैं। सम्राट के मन में ये अपेक्षा थी कि वह भिक्षु से यह सब सुनेगा। यदि भिक्षु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके चरणों में गिरकर थोड़ा और भीख मांगता, लेकिन भिक्षु एक बार में चलने के लिए तैयार हो गया। इससे सम्राट को थोड़ा झटका लगा। वह सोचने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। क्या इस आदमी ने फिर से मेरे साथ कोई चाल चली है? क्या यह महल में प्रवेश करने की चाल है कि यहाँ बैठे बांसुरी बजा रहे हैं जब तक मुझे उससे लगाव नहीं हुआ? क्या यह मेरे ऊपर जाल नहीं फेंक रहा था? क्या यह केवल मछली पकड़ने का काटन नहीं था? मैं मूर्ख हूँ जो इस जाल में फंस गया हूँ। अब कुछ कह भी नहीं सकता, बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार भी उसने नहीं कहा नहीं, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। चाहे गर्मी हो या बारिश, हमारे लिए सब एक समान है। बादशाह ने भिक्षु की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या भिक्षु है? विलासिता की बात आने पर वह तुरंत मान गया। सम्राट के मन से प्रभु के प्रति सम्मान उठ गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि तब तक वह भिक्षु सम्राट के घोड़े पर बैठ गया। जल्दबाजी में मैंने एक भिक्षु को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन हम सम्राट अपनी बात से मुकर भी नहीं सकता था। अपने वचन के पक्के थे। सम्राट ने मन ही मन कहा, अब तो महल में पड़ा रहेगा, इतने फालतू पड़े हैं, अब वह भी रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस भिक्षु के प्रति मन और सम्मान बिल्कुल नष्ट हो गया था। भिक्षु महल में चला गया और आराम से रहने लगा, लेकिन बादशाह की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह सन्यासी बड़े मौज मस्ती में रहता था। सम्राट को सन्यासी से ईर्ष्या होने लगी। जब वह सन्यासी जंगल के वृक्ष के नीचे सूखी रहा करता था तो सम्राट के मन में उसके प्रति आदर पैदा हो गया। क्या गजब का त्यागी है! उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इतना आनंदित भिक्षु वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाता था और महल में भी वह बांसुरी बजा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वे मखमली गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। यह सब देखकर सम्राट की छाती पर सांप लौटते। मैं कैसा आदमी लाया हूँ! क्या यह भिक्षु है? बादशाह से भी ज़्यादा ऐश और आराम से रहता है। बादशाह को भी कुछ चिंताएं थी। आखिर उसके पास अपना परिवार, साम्राज्य, धन दौलत सब कुछ है। उसके पास 100 चिंताएं थी, लेकिन उस सन्यासी को कोई चिंता नहीं है। वह बांसुरी बजाता है, नाचता है, गाता है, अच्छा खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। सम्राट ने किसी तरह उसे कई महीने तक झेला, लेकिन बात सम्राट की बर्दाश्त के बाहर चली गई। तो एक दिन सम्राट भिक्षु से बोला, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, अब मुझ में और आप में क्या अंतर है? भिक्षु ने कहा, आप अंतर जानना चाहते हैं? सम्राट ने कहा, हाँ। भिक्षु ने कहा कि तुम महीनों तक व्यर्थ चिंता क्यों करते रहे? जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था तो तुम्हें यह प्रश्न तभी पूछना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उस समय उठा था जब मैं तुम्हारे साथ थैला लेकर चल रहा था। उसी समय तुम्हारा चेहरा पड़ रहा था। यह प्रश्न तुम्हारे मन उस समय था। तुम मूर्ख हो, तुमने कई महीने तक अपना सीना क्यों बेवजह जलाया होगा?
वही पूछते कि झोला रखकर मैं उस पेड़ के नीचे बैठ जाऊं। कैसी हिचकिचाहट और किस बात पर शर्म आती है, लेकिन मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूं कि आप कब पूछते। फिर कल सुबह मैं आपको अंतर बता दूंगा, लेकिन हाँ, मैं शहर के बाहर जाऊंगा और बताऊंगा कि सम्राट अगली सुबह जल्दी उठ गया। वह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या अंतर है। फिर सम्राट ने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ सकता है। मैं कुछ नहीं सोचता, जो मैं खाता हूँ भी खाता है और मुझसे ज़्यादा मांगता है। यह लाओ वह लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता हूँ। मैं 2-3 नौकरों से गुजारा कर लेता हूँ और यह दिन भर 15-20 लगाए रखता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत नहीं। मांगता चला जाता है, फैंसी कपड़े पहनता है। जो कोई भी उसे देखता है वह समझेगा कि यह मेरा मंत्री है। लगता है खुद इस महल का बादशाह है। कम से कम महल के बाकी लोग तो मुझसे डरते हैं, लेकिन इसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह दिन भर बस अपनी मस्ती में बांसुरी बजाता रहता है। दिन भर अपनी मस्ती में सम्राट सुबह सुबह भिक्षु के कमरे पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा, जो देखा वह विस्मयकारी था कि भिक्षु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। वृक्ष के नीचे बैठकर धारण करना, एक हाथ में झोली और दूसरे में बांसुरी लिए तैयार खड़े थे। बादशाह को देख भिक्षु ने कहा, चलो साहब चलते हैं। इसके बाद वे दोनों महल से बाहर आ गए। चलते चलते शहर की नदी पार कर ली। कुछ देर बाद वे शहर से बहुत दूर आ गए। सम्राट ने पूछा कि कितना चलना है। साधु ने कहा, सुबह से दोपहर तक चलने में थोड़ा समय और है। तो सम्राट ने कहा, कब और नहीं बचना चाहते हैं कि भिक्षु ने कहा, मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे साथ चलो या नहीं। सम्राट ने थोड़ा गुस्से में कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं हूँ जिसे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धन, मेरे साम्राज्य की परवाह नहीं है। सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं ये सब छोड़कर आपके साथ क्यों चलूं? सम्राट की यह बात सुनकर सन्यासी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम में और मुझ में बस इतना ही फ़र्क है। जब मैं किसी के अधीन रहा करता था, वो जंगली पेड़, मैं पूरे मौज में रहता था और जीवन के हर पल को जीता था। जब मैं महल में आ गया तो वहाँ भी मैंने अपने जीवन के हर पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया, और अब कहीं और जाऊँ तो ऐसे ही जीऊँगा, क्योंकि हम वही हैं जहाँ हम उस समय थे। हमारा तन और हम मन हमेशा साथ रहता है। हम ना तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताते हैं और ना ही कल की चिंता में अपना आज बर्बाद करते हैं। हम सिर्फ उसी में जीते हैं आज, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन में आज में है, अभी और इस क्षण को जीने में बस वही फ़र्क है, तुम में और मुझ में। आप परिस्थितियों को चलाते हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। आप खुश हैं या दुखी, ये आपके जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र हैं, जिसे हम जरा सा भी विचलित हुए बिना छोड़ देते हैं। हमें इस बात की चिंता रहती है कि अच्छे दिनों में हम खुश ना हों और ना ही अधिक आनंदित हों। हम हर स्थिति में खुद को शांत और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ना तो सुख दुख हमेशा के लिए है और ना ही खुशी है। हम हमेशा किसी भी परिस्थिति में आनंद लेते हैं। अचानक सम्राट को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है, जो एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के साथ रहे कई महीनों के लिए एक दिन में सत्संग नहीं कर सका। मैं सत्संग क्या करता? मेरे मन में यही चल रहा था कि वह एक बहुत ही साधारण आदमी निकला। ये सोने की पॉलिश वाला खोटा सिक्का निकला, लेकिन अंदर से मिट्टी का निकला। ये सब विचार आते ही सम्राट ने तुरंत भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। भिक्षु ने कहा, देख, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये रहा आपका घोड़ा, मैं फिर से उस पर बैठूंगा और फिर वापस महल में जाऊंगा, फिर तुम फिर संकट में पड़ोगे। यह सुनकर सम्राट के मन में यही विचार आया होए उसने इसे फिर से आसानी से स्वीकार कर लिया। भिक्षु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में गौर से देखा, कहा, लेकिन नहीं, मैं अब वापस नहीं आ रहा, क्योंकि फिर से तुम नहीं सुधरोगे। तुम फिर से मुसीबत में पड़ोगे और तुम फिर से मुझसे ईर्ष्या करोगे और दिन रात परेशान रहोगे। हमारा क्या है, हम तो बनते हैं। हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जिसे समस्या वे भिक्षु नहीं है। मेरी बांसुरी जंगल में बजेगी जैसे जंगल में रहती थी। यह कहकर भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं
और सम्राट वहीं खड़ा भिक्षु को जाते देख रहा था। तो इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले, इंसान किसी भी चीज़ की तब तक इज्जत करता है जब तक कि उसके पास वह ना हो। फिर जब आप उस शख्स के पास वापस आ जाते हैं तो इंसान उसे इज्जत देना बंद कर देता है और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जब वह वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से चला जाता है, जैसे वह साधु उस सम्राट को बहुत त्यागी और महान लगता था जब तक वह जंगल में रहता था। जब तक वह सम्राट के साथ महल में जाता था, सम्राट ने उसका तिरस्कार किया और कोशिश की, लेकिन जब वही भिक्षु सम्राट से दूर हो गए तो सम्राट ने उन्हें उपयोगी पाया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर अपना बना लो और जब तुम अपने हो जाओ तो उसे अस्वीकार मत करना। शिक्षा दो, परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा खुश रहो। जैसे एक सन्यासी जंगल में भी उतने ही आनंद से रहता था जितने आनंद से वह महल में रहता था। जीवन जीने का सही तरीका है सुख और दुख के लिए समान शब्द होना। यही बात गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य में कही है। जो बीत गया उसके लिए पछताओ मत, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में क्षण को पूरी जागरूकता और खुशी के साथ जियो, फिर तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से और क्या सीखने को मिला, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।